सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि मुमकिन है जो कुछ मैं कहने वाला हूँ उससे आप मुत्तफ़िक़ ना हों, लेकिन अगर आप मेरी बातों की गहराई में जाकर देखेंगे तो लगेगा कि शायद जो कुछ मैंने कहा है वो ठीक है। तो कौन सी ऐसी बात है जो मैं आज आपसे कहने वाला हूँ, जानना ज़रूर चाहेंगे आप। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, फिल्म जुगनू में रफ़ी साहब ने एक गीत गाया था नूरजहां जी के साथ, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। और ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये गीत उन्होंने खुद अपने लिए ही गाया था, क्योंकि अपने कैरियर में जब वो आगे की तरफ बढ़े तो उनके साथ जिस तरह के वाक़यात होते रहे और जिस तरह के हादसात होते रहे, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद बहुत पहले उन्होंने अपने लिए ये गीत गा लिया था कि यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। हालांकि बात तो सच भी है, क्योंकि जिस दुनिया में हम जीते हैं इस दुनिया का शायद यही दस्तूर है। लेकिन रफ़ी साहब के मामले में क्या हुआ था, आप देखें कि रफ़ी साहब का जो कैरियर रहा वो उनकी आखिरी सांसों तक रहा। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई फ़नकार अपनी आखिरी सांसों तक एक्टिव हो, लेकिन रफ़ी साहब के साथ ऐसा हुआ। जब 31 जुलाई 1980 को उनका इंतकाल हुआ तो गोया फिल्म संगीत दुनिया वीरान हो गई, एक क़यामत सी आ गई। फिल्म इंडस्ट्री में जो भी काम जहाँ पे था उसे बंद कर दिया गया और इस तरह से सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्री और हर वो शख्स जिसका वास्ता रफ़ी साहब से था एक सोग में आ गया। लेकिन बड़ी मज़े की बात है, बल्कि बड़े अफसोस की बात है कि उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें नज़र के सामने आई कि जो थोड़ा सा हमें दुख भी दे जाती हैं और कंफ्यूज भी कर देती हैं, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ये चाहते हैं कि सारा ज़माना उससे प्यार करे। रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ तो ये आप सभी जानते हैं कि वो किशोर कुमार जिनके साथ रफ़ी साहब के तनाज़े की न जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाई गईं, और किशोर साहब के चाहने वाले उनके भक्त और रफ़ी साहब के चाहने वाले उनके शदाई, इनके दरमियान हमेशा एक रस्साकशी रही, एक टग ऑफ वार रहा। कौन बड़ा है, किसने ज़्यादा गीत गाए, कौन बेहतर है, किसकी आवाज़ ज़्यादा खूबसूरत है, ये चीज़ें इन दोनों चाहने वालों के दरमियान लगी रही, आज भी हैं। लेकिन जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ और किशोर कुमार जी को पता चला तो जिस हाल में वो थे उसी हाल में वो उनके घर पे पहुँचे। उनके साथ अमित कुमार भी थे और अंदर आने के बाद जहाँ पे रफ़ी साहब का जनाज़ा रखा हुआ था, किशोर कोई बैठ गए और रफ़ी साहब के पैरों को पकड़ के उन्होंने बच्चों की तरह से गुहार मार के रोना शुरू कर दिया और लोगों को बताया कि मैं अब तक खामोश था, मैंने अब तक इस बात का इजहार नहीं किया था कि रफ़ी भाई ने मेरे ऊपर कौन सा एहसान किया था। आज अगर मैं गाने गा रहा हूँ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रफ़ी भाई का हाथ है। और फिर उन्होंने वो वाक़या बताया कि जब उन पे बैन लगा था और रफ़ी साहब ने बजाते खुद उस बैन को छुड़वाया था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमें नज़र आते हैं कि जिनका रफ़ी साहब से एक बराह रास्त ताल्लुक़ था, जिनके कैरियर में रफ़ी साहब का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी बड़े अदाकार गुज़रे हैं, ख़ाह वो दिलीप कुमार साहब हों, राजेंद्र कुमार साहब हों, देवानंद जी हों, या इस ज़माने में दूसरे भी हैं जैसे कि धर्मेंद्र हैं, संजीव कुमार हैं और भी हैं, इन तमाम लोगों के कैरियर में अगर देखा जाए तो रफ़ी साहब कहीं ना कहीं आपको नज़र आते हैं। इन लोगों ने जो पर्दे पे गीत अदा किए थे, उन गीतों में से अगर रफ़ी साहब की आवाज़ को हटा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि शायद उनके कैरियर का कोई गोशा खाली हो गया। लेकिन वो दिलीप कुमार साहब कि जो शहंशाह जज्बात कहे जाते हैं, आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं और अल्लाह ताला उनकी रूह को आराम दे। वो भी उसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं जहाँ पे रफ़ी साहब की कब्र है, क्योंकि रफ़ी साहब के गाए हुए बेहतरीन गाने जिन्हें दिलीप कुमार साहब ने पर्दे पैदा किया था, आज भी लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं।
जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ और जनाजे में आप जानते हैं कि बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी और उसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग उनके जनाजे में शरीक हुए थे। यहाँ तक कि लेक टंडन जी ने कहा कि गांधी जी के जनाजे के बाद ये दूसरा जनाजा है जिसमें इतनी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। बहरकैफ जनाजा जब चला और बांद्रा मस्जिद पहुंचा उनके जनाजे की नमाज के लिए, तो जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद जब लोग सांता क्रूज़ कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो हालांकि इंडस्ट्री पूरी की पूरी मौजूद थी उनके जनाजे में, आप वीडियोस में भी देख चुके होंगे। वहाँ पे दिलीप साहब वो जनाजे की नमाज के बाद ही वापस लौट गए। बाद में उन्होंने बताया कि मुझे इतनी सारी भीड़ देखकर बड़ी वहशत हो रही थी, इसलिए मैं कब्रिस्तान तक नहीं गया। उनकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर हम दिलीप साहब और रफ़ी साहब के रिश्ते के अंदरूनी परत को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक अजीब सी कहानी नज़र आती है कि दिलीप साहब को रफ़ी साहब से कहीं ना कहीं कोई रंजिश थी। हालांकि रंजिश की कोई ऐसी वजह नहीं थी, लेकिन एक रंजिश जो थी वो ये कि जिस महफिल में भी दिलीप साहब होते हैं और रफ़ी साहब होते हैं तो लोगों में जो ज़्यादा रुझान पाया जाता है वो रफ़ी साहब के लिए पाया जाता है। उनकी मकबूलियत का जो आलम है वो दिलीप साहब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और एक बात मैं आपको बिल्कुल आंखों देखी बता रहा हूँ कि मैं जब भी गया रफ़ी साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ने, क्योंकि वहीं पे जितने भी हमारे नामी फ़नकार हैं जो मुस्लिम्स हैं उनकी कब्रें ज़्यादातर उसी कब्रिस्तान में है जहाँ पे रफ़ी साहब की है। दिलीप साहब भी वहीं मदफून है, मधुबाला जी भी वहीं हैं, नौशाद जी भी वहीं हैं, तलत महमूद भी वहीं हैं, दिलीप साहब भी वहीं हैं, मोहम्मद अजीज़ साहब भी वहीं हैं। तो यह वहाँ जाने के बाद एक मंज़र जो देखने में आया, जो मैंने फॉलो किया, कि रफ़ी साहब की कब्र पे दर्जनों की तादाद में लोग आते हैं फातिहा ख़ानी के लिए और अपनी अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे नन मुस्लिम्स हैं जो अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। लेकिन हालांकि वहीं पे दिलीप साहब की कब्र है, लेकिन दिलीप साहब की कब्र पे बहुत कम लोग आते हैं। जुमा की नमाज के बाद अगर कोई 2-4 लोग आते हैं फातिहा ख़ानी के लिए, वो तो मैंने देखा, लेकिन दर्जनों की तादाद में रफ़ी साहब की कब्र पे आके फातिहा ख़ानी करना, फूल चढ़ाना, ये तो मैंने बारहा अपनी आंखों से देखा। अब देखिए आप कि रफ़ी साहब को खुदा ने एक ऐसी इज़्ज़त दी थी कि उनके नाम के साथ ही साहब लगा दिया था। नाम तो मोहम्मद रफ़ी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि सबों के लिए रफ़ी साहब हो गए, और वो रफ़ी साहब वो साहब कि जो अपनों के लिए भी साहब थे और गैरों के लिए भी साहब थे, दोस्तों के लिए भी साहब थे और दुश्मनों के लिए भी साहब थे। तो वो जो कहते हैं ना, एक आयत है कुरान मजीद में, वो तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, खुदा जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और खुदा जिसे चाहता है ज़लील कर देता है। रफ़ी साहब के मामले में भी ये बात बिल्कुल बरहक नज़र आती है। सारी ज़िंदगी दिलीप साहब को यही शिकायत रही। ये भी आप लोगों को पता होगा कि एक बार किसी मौके पे दिलीप साहब और रफ़ी साहब में आपस में एक सर्द मोहरी की जंग शुरू हो गई थी और रफ़ी साहब ने दिलीप साहब के गानों को गाने से इनकार कर दिया था। ये भी आप लोगों को मालूम होगा। खैर, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ये बात तय है कि रफ़ी साहब से दिलीप साहब को थोड़ी सी तो शिकायत रही उनकी मकबूलियत की वजह से, क्योंकि भाई दिलीप साहब है, दिलीप कुमार साहब के सामने अगर कोई किसी के और अगर चाहता है या उनकी पजराई करता है या उनकी तरफ बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि भाई अब शहंशाह जज्बात हैं तो बुरा तो लगेगा। लेकिन हकीकत यहाँ यही थी। दूसरी तरफ आते हैं उस दौर के एक और बड़े अदाकार देवानंद जी। मैं राज कपूर जी की बात इसलिए नहीं करूँगा, हालांकि उस ज़माने में त्रिमूर्ति तो ये भी थे, तो जिसमें दिलीप साहब थे, राज कपूर जी थे, देवानंद जी थे। लेकिन राज कपूर का पैटर्न चूँकि शुरू से अलग रहा और उन्होंने हमेशा मुकेश जी को ही अव्वलियत दी अपने गानों के लिए और हमेशा उनकी ही आवाज़ में गाते रहे, लिहाजा उनसे तो कोई शिकायत ही नहीं है। लेकिन अगर हम देवानंद जी की बात करें तो वो देवानंद जी जिनके अगर आप देखें कि शुरुआती दौर में रफ़ी साहब ने न जाने कैसे कैसे खूबसूरत तरीन गाने गाए, यहाँ तक कि वो गाना जो अब इस दौर में भी बहुत ही मशहूर हुआ, रफ़ी साहब की सेंटेनरी के मौके पे भी उस गाने को बहुत हाईलाइट मिली, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, वो भी तो देवानंद साहब पे ही फिल्माया गया था।
एक बड़ी तवील लंबी एक लिस्ट है खूबसूरत गानों की जो रफ़ी साहब ने देवानंद जी के लिए गाया। लेकिन जब देवानंद जी ने एक इंटरव्यू में बात आई तो उन्होंने साफ लहजे में बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि उनका इशारा जो था उनके पसंदीदा गायक के लिए वो किशोर जी की तरफ इशारा था। वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। दूसरी तरफ देवानंद साहब ने जो किताब लिखी अपनी, उस किताब में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, तरह तरह की बातों का जिक्र है, तरह तरह के लोगों का जिक्र है। लेकिन देवानंद साहब ने उन रफ़ी साहब के लिए कि जिनका उनके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान रहा, एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा, एक सत्र, एक लाइन भी नहीं लिखी। शॉकिंग लगता है। आप ज़रा सोच कर देखिए, इस तमाम गीतों को जाने दीजिए। रफ़ी साहब के गाए हुए देवानंद के लिए तमाम गीतों को जाने दीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ, फिल्म गाइड रफ़ी साहब के बिना क्या है? आज तक हम तेरे मेरे सपने, दिन ढल जाए, इसी को याद करते हैं। और क्या आपको लगता है कि अगर इन गीतों से रफ़ी साहब को हटा दिया जाता तो कोई ऐसा मुतबादिल था, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट था कि जो रफ़ी साहब की जगह ले सकता था? लेकिन पता नहीं क्यों जब हम किसी के ज़ेरे असर रहते हैं, किसी का एहसान लेते हैं या किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, जब उनकी करने की बात आती है, उनकी बारी आती है, तो वो भूल जाते हैं। और रफ़ी साहब के साथ ये बात एक बार नहीं, दर्जनों बार हुई। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी मैं एक लंबी लिस्ट आपको फ्राहम कर सकता हूँ, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे अदाकार आते हैं कि जिनके कैरियर में कहीं ना कहीं रफ़ी साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन वक्त पड़ा तो वो भी रफ़ी साहब से मुंह घुमाते हुए नज़र आए। वो मौसीक़ार जिन्हें रफ़ी साहब ने प्रमोट किया, इंडस्ट्री में एक हर तरह से सपोर्ट दिया, उनकी भी जब बारी आई तो वो भी चेहरा घुमाते नज़र आए। ये बड़ा अजीब सा लगता है। और शायद यहीं पर आकर रफ़ी साहब का वो गीत सहन में आ जाता है कि यहाँ बदला वफ़ा का, बेवफ़ाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफ़ा का, बेवफ़ाई के। फिर वही बात घूम कर आती है कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। जिस रब ने, पैदा करने वाले अल्लाह ने रफ़ी साहब को इज़्ज़त बख्शी, उससे दुनिया की कोई भी ताकत ज़लील कैसे कर सकती है, बेइज्जत कैसे कर सकती है। अब देखिए ना, लोग आते हैं चले जाते हैं, हर शख्स दुनिया में जाने के लिए आया है, एक दिन आप और हम भी चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जाना जहन में कहीं न कहीं जाकर बिल्कुल बैठ जाता है। ये भी दुनिया की एक रीत है कि जाने वाले को लोग भूल जाते हैं। रफ़ी साहब ने ही कहा था, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। दिल एक मंदिर का ये गाना आपको याद होगा। जाने वाले कभी। और फिर रफ़ी साहब ने ही कहा कि जाने वालों का गम तो होता है, उम्र भर कौन किसको रोता है। और ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि उम्र भर कौन किसको रोता है। अब देखिए, बड़े बड़े फ़नकार आते हैं चले जाते हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल, और फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। जाने वालों का गम तो होता भर कौन किसको रोता है। हमारे देश की कोकिला लता मंगेशकर जी, वो हमारे दरमियान नहीं रही, लेकिन सच बताइएगा कि आज की तारीख़ में लता मंगेशकर जी पे रोने वाले कितने लोग हैं, मन्ना डे जी पे रोने वाले कितने लोग हैं, मुकेश जी पे रोने वाले कितने लोग हैं। याद बहरहाल सब करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी हालिया आशा जी का इंतकाल हो गया, अब उनका देहांत हो गया। लेकिन आपने देखा कि कोई भी उनके जाने के बाद जो शोर गौवा हुआ हो, लोगों ने उन्हें मिस किया हो, उनकी बातें की हों, कितने लोगों ने की। हाँ बिल्कुल, कुछ जगहों पे प्रोग्राम्स भी हुए ट्रिब्यूट के, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें याद करते हैं। मैंने भी उनके ऊपर प्रोग्राम पेश किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ज़माने का दस्तूर है कि जब एक शख्स दुनिया में से जाता है तो उसके जाने के बाद कुछ अरसे के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। कोई बात निकली, कोई जिक्र हुआ तो याद कर लेते हैं,
लेकिन यहाँ भी रफ़ी साहब को देखिए कि ये उनका एजाज़ है कि उनके जाने के 45 सालों के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जो उनकी याद में अश्क बहाते हैं। आज भी रफ़ी साहब की आवाज़ में, उनके आवाज़ की नक्काली करते हुए सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे सिंगर हैं जो अपना घर चला रहे हैं, जिन्हें रफ़ी साहब के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपने नाम के साथ रफ़ी लगा रखा है। ये तो इज़्ज़त का ही एक प्रतीक है ना, और ये इज़्ज़त बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। दिलीप साहब और देवानंद जी की बात तो खैर एक अलग सी बात हो जाती है, लेकिन अगर आप याद करें तो उस दौर में कुछ ऐसे हीरोज़ थे कि जिनकी अपनी जो शनाख्त थी वो रफ़ी साहब के गानों से थी, ख़्वाह वो भारत भूषण जी हों, प्रदीप कुमार जी हों, जॉय मुखर्जी जी हों, विश्वजीत जी हों। ये वो हीरोज़ थे कि लोग उनकी फ़िल्में उनके लिए देखने बहुत कम जाते थे, गाने सुनने जाते थे। मैं भी उनमें से एक हूँ। वो मेरा स्कूल का दौर था, और जब फिल्में लगती थीं तो उस वक्त महज रफ़ी साहब के गाने सुनने के लिए हम लोग छुप कर हॉल में जाते थे। और उस वक्त मज़े की बात बताऊं कि एक वहाँ के गेटकीपर से हम लोगों ने थोड़ी सी साज बाज कर ली थी, और जब जाते थे पिक्चर हॉल में तो गानों की टाइमिंग नोट कर लिया करते थे कि किस वक्त कौन सा गाना आएगा, और फिर किसी न किसी तरह से अगर खेल रहे हैं या किसी बच्चों के साथ मसरूफ़ हैं, अपने दोस्तों के साथ भी हैं, तो ठीक उस समय से थोड़े पहले ठीक पहुँचते, गेटकीपर साहब को चाय पानी का खर्च हम लोग दे दिया करते थे, और अंदर जाकर हम लोग गाने सुनते और फिर निकल के अपने काम में चले जाते। तो महज गाने सुनने के लिए हम लोगों ने ये तरीक़ा इस्तेमाल किया था, महज इसलिए। उस वक्त तो रफ़ी साहब के बारे में इतना जानते भी नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी, और ये जो अच्छा लगना है किसी का भी, उसके लिए किसी के नाम का जानना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये एक वाक़या था जो मैंने आपके सामने पेश किया। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, और अपनी मोहब्बतों की बरसात करते रहिए, ताकि हम इसी तरह से बीती हुई यादों को लेकर आपके सामने आते रहें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।